हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ अलग हम एक्सप्लेन करते हैं जो आपको रिकॉर्डिंग के लिए काम में आने वाला है। एक्सपेंडिचर। हमने एक्सपेंसेस के बारे में बात की थी जब हमने रियल पर्सनल नॉमिनल के कुछ आइटम्स एक्सप्लेन किए थे। तो यहां पर एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा अमाउंट जो बिजनेस स्पेंड करेगा, अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस। बिजनेस को कुछ मिलेगा, उसके अगेंस्ट बिजनेस कुछ अमाउंट स्पेंड करने वाला है, उसे एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। बट ये जो एक्सपेंडिचर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन हमें देखना है। एक्सपेंडिचर में सबसे पहला पार्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए बहुत सारे नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, बट उसे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, ये आपको हमेशा के लिए काम में आने वाले हैं। हम जो भी फिलहाल सीख रहे हैं ये पूरा आपको एवरी ईयर काम में आने वाली बातें हैं, तो इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है क्या, एक एक हम एक्सप्लेन करेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, आपको कुछ भी डाउट उसमें नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो, ठीक। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम बात करते हैं। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये ऐसा एक्सपेंसेस है जो बिजनेस वन टाइम पेड करेगा, एक ही बार पेमेंट होगा, बट उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दो बातें यहां पे याद रखिए। शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर बिलो और लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर और अबव। शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर बिलो और लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर और अबव, ठीक। तो यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट आप वन टाइम करने वाले हो, एक ही बार पैसा देंगे, बट उसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म के लिए लेने वाले हो, 1 ईयर और अबव पीरियड के लिए। मतलब सपोज कोई एसेट हमने परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, तो कंप्यूटर परचेज करेंगे तो उसका यूज तो हम सालों साल करने वाले हैं, बट पैसा कितनी बार दिया, वन टाइम। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे उस एसेट के लिए हम पेमेंट करने वाले हो। एसेट मतलब हमने देखा हुआ है ना। तो एसेट मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अगर करें कितनी बार खर्चा होगा, वन टाइम। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी हमारे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप पेमेंट अगर आप कर रहे हो, तो एसेट पे ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर आप कोई एसेट के लिए खर्च कर रहे हो, एसेट के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो यहां पर एक्सपेंडिचर होने के बाद उस एसेट के ऊपर इन तीनों में से कोई भी एक बात एप्लीकेबल होनी चाहिए। 3 कौन से देखिए। एक्सपेंसेस होने के बाद उस एसेट का लाइफ बढ़ेगा। एक्सपेंसेस मतलब आपने पेमेंट कर दिया और उसका बेनिफिट क्या हुआ, उस एसेट का लाइफ बढ़ गया, उस एसेट का एफिशिएंसी बढ़ेगा, या फिर उस एसेट का कैपेसिटी बढ़ेगा। इन तीनों में से एनीवन, इन तीनों में से कोई भी एक बात अगर कंप्लीट हो रही है हमारे एक्सपेंडिचर करने के बाद, तो आप उस एक्सपेंडिचर को बोल सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कंप्यूटर सबको पता है, कंप्यूटर में कुछ पार्ट्स होते हैं, ये भी आपको अंडरस्टैंड है। कंप्यूटर में
रैम होती है, देखो रैम, RAM, उससे कंप्यूटर का एफिशिएंसी पता चलता है। अगर मेरे कंप्यूटर में 1 GB रैम है तो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उसमें मैंने क्या किया, 4 GB का रैम डाल दिया। 4 GB का रैम परचेज किया, मतलब पेमेंट किया, मतलब खर्चा हो गया। पर उससे क्या होगा, मेरे कंप्यूटर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, कंप्यूटर फास्ट काम करेगा, उसका जो प्रोसेसिंग होगा फास्ट होगा, करेक्ट। जैसे मोबाइल में भी रैम होती है 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB हो गया, उससे मोबाइल का काम फास्ट होता है, फटाफट प्रोसेसिंग होता है मोबाइल में या कंप्यूटर में। सो रैम ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है, कितनी बार होगा, 1 टाइम, और उसका बेनिफिट क्या होगा, मेरे कंप्यूटर का एफिशिएंसी बढ़ गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज। तो मेरे पास पहले 40 GB का हार्ड डिस्क था, बट स्पेस कम पड़ रहा था, तो मैंने क्या किया, 40 GB का हार्ड डिस्क निकाला और वहां पे 1 TB का हार्ड डिस्क लगा दिया। 1 TB टेट्राबाइट, 1 TB का मैंने हार्ड डिस्क लगा दिया, तो मेरा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया। तो 1 TB का मैंने जो हार्ड डिस्क लगाया उसके लिए भी तो खर्चा हुआ है, पेमेंट तो करना पड़ा है, कितनी बार, 1 टाइम। और उसका बेनिफिट क्या हुआ, मेरे कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्यूटर का मेन पार्ट कौन सा होता है, मदरबोर्ड, CPU, एक चिप होती है। तो मदरबोर्ड के ऊपर ये CPU जो चिप है, तो मैंने क्या किया, ये मदरबोर्ड ही बदल दिया, नया लगा दिया। सो मदरबोर्ड अगर मैंने चेंज कर दिया तो क्या हो गया, उस कंप्यूटर का लाइफ बदल गया, लाइफ बढ़ गया। तो मैंने मदरबोर्ड के लिए जो खर्चा किया है, पेमेंट एक ही बार हुआ है, बट उसका बेनिफिट क्या हो गया, मेरे कंप्यूटर का लाइफ बढ़ गया। तो ऐसा कोई भी एक इन तीनों में से अगर फुलफिल हो रहा है उस एक्सपेंडिचर करने के बाद, तो उस एक्सपेंडिचर को आप बोल सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो आप उस एसेट के लिए करने वाले हो। सपोज एक बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे है, उसके ऊपर हमने कुछ नया कंस्ट्रक्शन किया, तो बिल्डिंग तो एक ही है, उसको हमने एक्सटेंशन किया, मतलब उसके ऊपर कुछ रूम्स बना लिए होगा, तो बिल्डिंग का एरिया बढ़ गया। पहले ग्राउंड फ्लोर था, अब फर्स्ट फ्लोर भी आ गया, तो एरिया बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, कैपेसिटी बढ़ गया ना। तो कैपेसिटी बढ़ गया, तो आपने जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा किया है कितनी बार होगा, 1 टाइम, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसा एक्सपेंसेस जो 1 टाइम होगा और उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है, और इन तीनों में से कोई भी एक बात के ऊपर उसका असर होने वाला है, तो ये हमारे लिए कौन सा खर्चा हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है जब आप एसेट एक्वायर करते हो तब होता है, या फिर उस एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है। मतलब जैसे मैंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बोला, एक्सटेंशन किया, तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, और उसका बेनिफिट कैसा होने वाला है हमें, लॉन्ग पीरियड के लिए। लॉन्ग पीरियड मतलब 1 ईयर और अबव के लिए। जैसे परचेस ऑफ कंप्यूटर, परचेस ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, परचेस ऑफ फर्नीचर, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। कोई मशीनरी हमने परचेस किया दिल्ली से, बड़ा मशीन है, तो उसे टुकड़े टुकड़े में लाया, पार्ट्स लाए उसके, और उस कंपनी का जो इंजीनियर है यहाँ पे हमारे प्लेस पे आके उस मशीन को क्या करने वाला है, इंस्टॉल कर देगा, जोड़ देगा। तो मशीनरी परचेस करके हमने यहाँ पे लेके आए प्लेस पे, और उसको हमने इंस्टॉल करवा लिया उस इंजीनियर की तरफ से। इंस्टॉलेशन कितने बार होगा, 1 टाइम। सो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसका बेनिफिट कैसा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस होगा 1 टाइम, बट उसका बेनिफिट कितने बार होगा, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड, गुड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए या फिर इमीडिएट पीरियड के लिए होने वाला है।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आपको खर्चा पेमेंट रिपीटेडली करना रहेगा, बार बार। सो ऐसा एक्सपेंडिचर जो आप रिपीटेडली करेंगे बट उसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला है, उस एक्सपेंडिचर को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मोटर कार परचेस किया, कितनी बार परचेस होगा? वन टाइम, सो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को, मतलब मोटर कार को मेंटेन रखने के लिए, उस मोटर कार को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाएगा? उसका सर्विसिंग किया जाएगा रेगुलरली, उसका वॉशिंग किया जाएगा रेगुलरली। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो रिपीटेडली होने वाला है, उस एक्सपेंडिचर को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मोटर कार को रेगुलरली चलाने के लिए उसमें आप पेट्रोल फिल करेंगे, कितनी बार करेंगे? रिपीटेडली करेंगे, क्योंकि उसका स्टोरेज इतना नहीं होता है कि वो 2-4 साल चलेगा। तो आपको जैसे रनिंग करना है गाड़ी का, उसके हिसाब से उसे पेट्रोल फिल करना रहेगा। सो रिपीटेडली एक्सपेंडिचर होगा। तो पेट्रोल एक्सपेंसेस भी आपके लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप कोई फैन परचेस करोगे तो फैन कितनी बार परचेस होगा? वन टाइम, सो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट उस फैन को चलाने के बाद, घुमाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो आएगा ना, ये कितनी बार आएगा? ये रिपीट होने वाला है, तो उस एक्सपेंडिचर को बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो रिपीटेडली होगा बट उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए या फिर इमीडिएट पीरियड के लिए होने वाला है, उसे बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, उस पर्सन को आप सैलरी कितनी बार देंगे? रिपीटेडली हर महीने देने वाले हो, इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पेड, मोटर कार रिपेयर, स्टेशनरी परचेस, आपने रजिस्टर परचेस किया, उसमें पूरा नोट डाउन हो गया, रजिस्टर पूरा भर गया, तो आप उसे रीयूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको उसे नया परचेस करना रहेगा। मतलब पहला रजिस्टर खत्म हो गया तो आपको नया लेना रहेगा। तो उसका बेनिफिट कैसा हो गया? शॉर्ट पीरियड के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी आपके लिए कौन सा एक्सपेंसेस है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि इंश्योरेंस ये एवरी ईयर आपको रिपीटेडली पे करना पड़ता है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म के लिए उसका बेनिफिट देता है। ओके, तो ये सारा एक्सपेंडिचर जो है, ये जो रिपीट होने वाला है, उस एक्सपेंडिचर को बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसका बेनिफिट कैसा होगा? शॉर्ट टर्म के लिए। थर्ड पॉइंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू, इसके नाम में रेवेन्यू, रेवेन्यू अभी हमने एक्सप्लेन किया, मतलब इसका नेचर रेवेन्यू होता है। बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसेस पे करने के बाद उसका बेनिफिट कितने पीरियड के लिए होने वाला है, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। इनडिफाइंड पीरियड के लिए होने वाला है, मतलब डेफिनेटली 1 ईयर और अबव पीरियड के लिए। बट ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होता है। जैसे अगर कोई नया बिजनेस आप एस्टेब्लिश करते हो, तो अपने बिजनेस के बारे में पब्लिक तक इंफॉर्मेशन अगर आपको पहुंचाना है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट। तो अलग अलग कंपनी अपने बिजनेस की क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट करती है। जैसे फेविकॉल है, चिप्स है, समथिंग जो भी है, हॉर्लिक्स होता है, बॉर्नविटा होता है, ये कंपनी अपने बिजनेस के प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा ऐड करती है। तो सपोज कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया, न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश किया था और उसका कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया। सो इनिशियल पीरियड में हमारा हेवी एडवर्टाइजमेंट हो गया, 5 लाख रुपीस का हमने एक्सपेंसेस कर दिया। तो ये जो हमने एक्सपेंसेस किया 5 लाख, तो डेफिनेटली ये एक्सपेंसेस है, जब हम लास्ट फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इसे हमारे खर्चे में डाल देंगे। तो अगर हमने पूरा 5 लाख फर्स्ट ईयर ही हमारे एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर दिया, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज हमारे बिजनेस में लॉस दिखे, खर्चा ज्यादा है तो लॉस दिखेगा, या ऐसा भी होगा कि हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो कम दिखेगा, हो सकता है, क्योंकि हमने पूरा 5 लाख जो एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया है, ये पूरा हमने हमारे अकाउंट में डाल दिया एक्सपेंसेस करके। बट अब ये जो एडवर्टाइजमेंट हमने किया है इनिशियल पीरियड में, उसका बेनिफिट आपको कितने साल के लिए होगा? डेफिनेटली ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये 2 साल के लिए होगा, 2 महीने के लिए होगा, 8 महीने के लिए होगा, 4 साल के लिए होगा, एग्जैक्टली हम उसे नहीं बता पा रहे हैं।
तो ऐसे टाइप के एक्सपेंसेस को बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि इसका बेनिफिट हमें कितने ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। हमने बात की थी इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस ये 1 साल के लिए होता है और इंश्योरेंस का बेनिफिट सिर्फ 1 साल के लिए होगा, ये हमें डिसाइडेड है, पता है, तो रेवेन्यू हो गया। बट यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, उसका बेनिफिट हमें कितने साल के लिए होने वाला है ये एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे, तो इस एक्सपेंसेस को बोला जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनिशियल पीरियड में अगर आप हेवी एडवर्टाइजमेंट करते हो तो इस एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो ये जो 5 लाख थे, तो कंपनी ने ऐसे डिसाइड किया, कंपनी डिसाइड कर सकती है कि किस तरह से उसे ट्रीट करना है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि इसका बेनिफिट हमें 5 साल के लिए होगा। 5 years मतलब अबव 1 year, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म, बड़े खर्चा तो है ना। तो ये 5 लाख क्या करेंगे, हम इन 5 years में डिवाइड कर देंगे। सो एवरी ईयर कितना हो जाएगा, 1 लाख। सो 1 लाख पर ईयर ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हम एट द एंड ऑफ द ईयर बनाने वाले हैं। तो वहां पर ये सारा खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्स्ट ईयर में कितना आएगा, 1 लाख। सो रिमेनिंग 4 लाख कहां पे जाएगा, और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या है, आगे आपको फाइनल अकाउंट तब ये आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। फिलहाल जस्ट आप वर्ड समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये एट द एंड ऑफ द ईयर लास्ट स्टेज। हमने जो अकाउंटिंग साइकिल एक्सप्लेन किया था उसमें फाइनल अकाउंट था। ये फाइनल अकाउंट के 2 पार्ट्स है, तो ये बहुत बात की बात है आपके लिए। फिलहाल जस्ट इतना एक्सप्लेन कर रहे कि ये 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और 4 लाख जाएगा बैलेंस शीट में। सेकंड ईयर उस 4 लाख में से वापस 1 लाख दूसरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाएगा, तो बैलेंस शीट में बचेगा 3 लाख। थर्ड ईयर वापस से 1 लाख वहां से लेस किया जाएगा, थर्ड ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाएगा। ऐसे करते करते ये 5 साल में क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाएगा। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड अगेन 1 लाख। सो 5 इयर्स में डिवाइड किया। खर्चा कितनी बार किया था, एक बार, बट उसे 5 इयर्स में हमने डिवाइड किया है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो 1 ईयर और अबो के लिए होगा, बट एग्जैक्टली उसका ड्यूरेशन हमें पता नहीं होगा कि कितना बेनिफिट उस एक्सपेंडिचर को करने के बाद होने वाला है, तो उस एक्सपेंडिचर को बोला जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 हमने देखे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हेवी एडवर्टाइजमेंट ये एक एग्जांपल हो सकता है, और दूसरा और एक लिख देते हैं, हेवी लीगल एक्सपेंसेस। कोई लीगल डॉक्यूमेंट हमने साइन किया, उसके लिए लीगल एक्सपेंसेस हमें लगा है और वो हेवी है, हेवी मतलब मेजर अमाउंट में है, तो उसका बेनिफिट हमें एग्जैक्टली कितना होगा ये पता नहीं होता है, इसके लिए उसे बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसका बेनिफिट हमें पता है कि इसका इतने ड्यूरेशन के लिए बेनिफिट होने वाला है, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, अगले महीने वापस आएगा ना, तो आपको पता है कि इसका 1 मंथ ही बेनिफिट होने वाला है, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जो इंडिफाइंड पीरियड के लिए होता है उसका बेनिफिट, तो उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। तो ये तीनों प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू।